नीम गांव एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां हरियाली और खुशहाली छाई रहती थी। गांव के बाहर एक विशाल जंगल फैला हुआ था जिसके बारे में अनेक रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां देवता निवास करते हैं, तो कुछ का मानना था कि वह जादुई जंगल है। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक गरीब किसान। रामू अपनी पत्नी गीता, बेटा मुन्ना और बेटी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह सब्जियां उगाकर गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी। महीनों तक बारिश न होने से नदी, कुएं सब सूख गए। रामू की सारी फसल नष्ट हो गई। गांव में भुखमरी फैल गई। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। रामू, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? हाँ काका, आप सही कह रहे हो, पर धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। हाँ रामू, तुम ठीक कह रहे हो, पर पता नहीं भगवान और कितनी परीक्षा लेगा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं, पता नहीं परिवार को क्या खिलाऊंगा। हाँ काका, बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। अच्छा रामू, चलता हूँ, देखता हूँ अगर 2 वक्त की रोटी कहीं से जुटा सकूं। ठीक है काका। बच्चे रोते हुए माँ से पूछते। माँ, आज खाने को क्या मिलेगा? गीता आंसू पोंछते हुए कहती। बेटा, आज थोड़े से चने ही खाने को है, कल भगवान कुछ और भेजेंगे। पता नहीं बच्चों ने कुछ खाए होंगे या नहीं। भगवान कब तक ऐसा चलते रहेगा? कुछ तो रास्ता बताओ प्रभु, कोई तो रास्ता होगा इस भूख से निजात पाने के लिए। गीता, बच्चे सो गए? हाँ जी, सो गए। कुछ खाया? घर में थोड़े से चने थे, वहीं दे दिए। पर ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। पता नहीं गीता, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा। तुमने कुछ खाया? मैंने खा लिया है। कितने झूठ बोलोगी गीता? दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक रात जब रामू पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। एक दिव्य ज्योति में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए जिनकी सफेद दाढ़ी थी। साधु ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को जानता हूँ। पूर्व दिशा में स्थित जादुई जंगल में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी समस्याओं का समाधान छिपा है, परंतु वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। सुबह होते ही रामू ने गीता को सपने के बारे में बताया। गीता चिंतित हो उठी। पर राधा के पापा, वह जंगल तो बहुत खतरनाक है। पिछले साल ही तो शामू का बेटा वहां गया था और लौट कर नहीं आया। रामू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रिय, जब बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है तो मुझे डर किस बात का? मैं अवश्य लौटूंगा। उसने एक छोटा सा बंडल बनाया जिसमें थोड़ी सी सूखी रोटियां, 1 लोटा पानी, लकड़ी की छड़ी, माचिस की डिब्बी रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे रामू जंगल में आगे बढ़ा, वातावरण रहस्यमय होता गया। पेड़ों की घनी छाया में सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। अचानक उसे एक विशाल नदी दिखाई दी जिसका पानी उफान पर था। नदी पार करना असंभव था। रामू यहाँ वहाँ देखने लगा, तभी उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ को छुआ तो पेड़ बोल उठा, हे मानव, अगर तुम्हें नदी पार करना है तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
अगर तुम तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे पाओगे तो तुम आसानी से नदी पार कर पाओगे। रवि ने उस पेड़ को प्रणाम करते हुए कहा, हे वृक्ष देवता, मैं तैयार हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। पेड़ ने कहा, तो मेरा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना मुंह के गाती हूँ, बिना प्राण के मरती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? रामू ने पेड़ की सुनसान आवाज सुनी और समझ गया और उसने उत्तर दिया, वृक्ष महाराज, इसका उत्तर है प्रतिध्वनि। बहुत अच्छे, यह सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। जिसने बनाया वह नहीं बेचता, जिसने खरीदा वह इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वह जानता नहीं। अब बताओ इसका उत्तर क्या है? रामू ने काफी सोचने के बाद उत्तर दिया, इसका उत्तर है ताबूत, क्योंकि ताबूत जो बनाता है वह कभी बेचता नहीं और जो खरीदता है वह तो इस्तेमाल कर नहीं सकता और जो इस्तेमाल करता है वह तो इस दुनिया में ही नहीं रहता। बहुत अच्छे मानव, यह भी सही उत्तर है। वृक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछना शुरू किया, मैं तुम्हारे सामने हूं पर दिखाई नहीं देता, तुम्हारे पीछे हूं पर छू नहीं सकते, राज करती हूं पर दिखाई नहीं देता, कौन हूं मैं? रामू ने तुरंत जवाब दे दिया, वृक्ष महाराज, इसका सही उत्तर है छाया। अंतिम प्रश्न का उत्तर देते ही नदी के ऊपर एक पुल आ गया। रामू ने वृक्ष को प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर रामू को एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। अंदर जाते ही एक भयानक शेर सामने आ गया जो गुर्राया, मैं पिछले 2 महीनों से भूखा हूं, तुम मेरा आज का भोजन बनोगे। रामू ने साहस बटोर कर कहा, महाराज, मेरे पास आपके लिए भोजन तो नहीं है और मैं चाहूं तो आपको मार सकता हूं, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर यदि आप मुझे जाने दो तो मैं आपके लिए मीठे फल लाकर दूंगा। शेर ने विचार किया और उसे जाने दिया। रामू ने जंगल से विभिन्न प्रकार के मीठे फल इकट्ठा किए और शेर को दिए। शेर प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है, आगे बढ़ो, तुम्हारी रक्षा होगी। गुफा पार करने के बाद रामू एक विशाल बरगद पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ों के बीच एक अजीब सा दरवाजा था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके हृदय में लालच नहीं। रामू ने दरवाजा खोला तो अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। एक साधु प्रकट हुआ, जिसने कहा, हे मानव, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली है। तुम्हारी दया, साहस और निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। साधु ने एक सोने का घड़ा प्रस्तुत किया और कहा, यह जादुई घड़ा तुम्हारा है, इसमें से तुम जो भी मांगोगे वह प्राप्त होगा, परंतु याद रहे, लालच करने पर सब कुछ खो दोगे। रामू ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए और हमारे गांव के सभी गरीबों को भोजन मिले। रामू ने साधु से विदा लिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसी गांव में बलवंत सिंह नाम का एक क्रूर जमींदार रहता था। वह गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। जब क्रूर जमींदार बलवंत सिंह को
इस घड़े के बारे में पता चला तो वह तुरंत रामू के पास पहुंचा। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, रामू, मुझे पता चला है तुम्हें कोई जादुई घड़ा प्राप्त हुआ है। जी हाँ जमींदार जी, मुझे एक जादुई घड़ा प्राप्त हुआ है। वह घड़ा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दूंगा। नहीं, मैं आपको घड़ा नहीं दूंगा। वह घड़ा हमारा और हमारे गांव का है। अगर तुमने मुझे घड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा और पूरे गांव का जीना मुश्किल कर दूंगा। रामू ने विवश होकर घड़ा दे दिया। जमींदार ने घड़ा उठाया और मन ही मन सोचने लगा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे। जमींदार ने लालच में घड़े से मांगा, मुझे अनाज चाहिए। घड़े ने अनाज दिया। फिर जमींदार ने घड़े से मांगा, मुझे सोने के सिक्कों से भरा खजाना दो। किंतु घड़े से एक विशाल सांप निकला जिसने जमींदार को डस लिया। वह चिल्लाता हुआ गिर पड़ा, बचाओ, मुझे क्षमा कर दो। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, यह घड़ा केवल उन्हीं के लिए है जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। जो लालच करते हैं घड़ा उन्हें सजा देता है। प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु याद रहे कभी लालच नहीं करना और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। यह कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। जमींदार ने अपनी गलती मान ली और भविष्य में अच्छा बनने का वचन दिया। रामू ने घड़े से गांव के सभी लोगों के लिए अनाज, फल, सब्जियां और धन मंगवाई। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी और गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामू ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, याद रखो, ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्चा सुख मिलता है। लालच बुरी बला है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। गांव वालों ने रामू का सम्मान किया और वह जादुई घड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा ताकि जरूरत पड़ने पर गांव के लोग इसका उपयोग कर सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत सफलता की कुंजी है। लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों की मदद करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रकृति में सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। जंगल के एक हिस्से में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के ऊपर से फिसल रही थी। राजू हिरन ताजी घास चबा रहा था। तभी लोमड़ी चंचल तेजी से आता है। उसकी पूंछ उत्साह से हिल रहा था। चंचल हांफते हुए, अरे राजू भाई, तुम्हें पता है क्या, जंगल के बीचों बीच वाले बरगद के पेड़ के पास एक जादुई आम का पेड़ उगाया है। उसके फलों में तो जादू है। राजू आश्चर्य से, सच्ची? और वह तो शेर साहब का निजी इलाका है। कल ही तो उन्होंने वहां नो एंट्री का बोर्ड लगवाया था। तभी दूर से गर्जना सुनाई देती है और शेर वीर सिंह अपने भव्य अदा के साथ आता है। वीर सिंह गरजते हुए, मैंने सुना है तुम लोग जादुई पेड़ की बात कर रहे हो। याद रखो, मेरे जंगल में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, खासकर वह आम का पेड़। जी हुजूर, आपके लिए ही तो यह खबर लाया था, पर वहां एक अजीब सी शर्त लिखी है। राजू उत्सुकता पूर्वक पूछता है, क्या शर्त है भला? वहां एक पत्थर पर लिखा है, जो कोई भी इन आमों को जबरदस्ती तोड़ेगा वे कड़वे हो जाएंगे। सिर्फ वही आम मीठे रहेंगे जो पूरी तरह पककर खुद पेड़ से गिरे। तीनों जानवर उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे हाँ, यहाँ तो सच में लिखा हुआ है, जो कोई भी इन आमों को जबरदस्ती तोड़ेगा वे कड़वे हो जाएंगे।
सिर्फ वही आम मीठे रहेंगे जो पूरी तरह पककर खुद पेड़ से गिरे। हटो सामने से, मैं देखता हूं क्या लिखा है। ये सब बकवास बातें हैं। ये जंगल मेरा है और यह आम का पेड़ भी मेरा है। मैं जब चाहूं जैसे चाहूं आम तोड़कर खा सकता हूं। खबरदार, कोई भी मेरे आम के पेड़ को बुरी नजर से नहीं देखेगा। वीर सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वह जोर से पेड़ को हिलाने लगता है। उसकी ताकत से पूरा पेड़ कांप उठता है। कुछ आम जोर से जमीन पर गिरते हैं। वीर सिंह जल्दी से एक आम उठाकर बड़े चाव से काटता है, फिर अचानक मुंह बनाता है। थू, ये तो कड़वा है। ये क्या मजाक है, मैं तो ठगा गया। चंचल चुपके से एक आम उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आम चखते ही उसका चेहरा भी बिगड़ जाता है। चंचल निराश होकर कहता है, अरे यार, मेरी तो सारी मेहनत बेकार। इतनी दूर से दौड़कर आया था। राजू शांति से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह धैर्य पूर्वक आम का गिरने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद एक सुनहरा पका हुआ आम अपने आप टहनी से अलग होकर नीचे गिरता है। राजू आम को चखकर आंख बंद करके, वाह क्या स्वाद है। जीवन में ऐसा मीठा आम तो कभी नहीं खाया। वीर सिंह और चंचल हैरान होकर राजू की तरफ देखते हैं। तभी बूढ़ा ऊंट मुनि जी धीरे धीरे करके आते हैं। मुनि जी गहरी आवाज में धीरे धीरे बोलते हैं, बच्चों, यह है सब्र का असली फल। जो चीज समय पर और स्वाभाविक रूप से मिलती है वही सच में मीठी होती है। जबरदस्ती और चालाकी से मिली चीजों का स्वाद हमेशा कड़वा ही होता है। तो मेरी चालाकी बेकार थी और मेरी जबरदस्ती करने की आदत। हाँ, सब्र रखो तो हर फल मीठा मिलेगा। प्रकृति के नियमों का सम्मान करो। सब मिलकर पेड़ के नीचे बैठते हैं। धीरे धीरे और आम पक कर गिरने लगते हैं। सभी जानवर प्रकृति के इस उपहार का आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जल्दबाजी और चालाकी से काम बिगड़ता है। धैर्य से मिलता मीठा फल सबसे प्यारा है। प्रकृति के नियम है अनमोल, जो समझ गया वही है भोल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर कहानियाँ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। कहानी में अगर कोई सुधार की जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।